हाय एवरीवन। आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव के अंतर्गत इन्फिनेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं इसे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इन्फिनेटिव के सेंटेंस होते क्या है। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव मीन्स होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है। देखो यहाँ पर V1 पहले टू लगा दिया, तो 2 + V1 इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। कुछ बेयर इन्फिनेटिव होते हैं जिसमें टू नहीं आता है, फिलहाल हम इसमें उसको नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है देखिए, इट इज टाइम टू कॉल द रोल। ये टू कॉल जो है टू बी कॉल्ड में चेंज हो जाएगा। देखिए टू बी कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, कॉल की। तो सारे सेंटेंसेस में यही होगा, 2 + V1 ये पैसिव में 2B + V3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना सारे सेंटेंसेस। तो अब इसकी बात करें, इट इज टाइम टू कॉल द रोल। तो क्या करेंगे, इट इज टाइम अपनी जगह रहेगा। ये ऑब्जेक्ट जो है द रोल से पहले फॉर लगा देंगे, इसको उसके बाद तुरंत लिखेंगे फॉर लगाकर, और लास्ट में लिखेंगे इसको ऑब्जेक्ट के बाद देखिए टू बी कॉल्ड लिख देंगे। तो सेंटेंस बन गया, इट इज टाइम फॉर द रोल टू बी कॉल्ड। ये पैसिव बन गया इसका। अब सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, एक्टिव, ही वॉन्ट्स मी टू हेल्प हिम। अब देखिए ही वॉन्ट्स, ये हिम जो है ये ही है, अपने लिए कह रहा है। वह चाहता है मुझसे कि उसकी मैं सहायता करूं, इसी की, हिम अपने लिए कह रहा है। तो करने वाला सहायता कौन है? ये है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ सब्जेक्ट है, करने वाला ये। तो इसको तो हम बाई लगा करके कर देंगे, ध्यान रखना है। ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान रखना है। ये वॉन्ट्स मी का मतलब होता है वो मुझसे चाहता है कोई काम, सहायता करवाना चाहता है अपनी। हिम यहाँ इसके लिए आया है, तो ये हिम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। या एक ही बात है, ये इसी के लिए कह रहा है तो ही आ गया। ये वॉन्ट्स लिख देंगे वैसा ही। उसके बाद देखिए अगर ये किसी और के लिए कहता तो उसको लिखते यहाँ पर, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म बना के लिखते। या यू होता तो यू आ जाता, यहाँ पर इसी हट जाता। ये ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, हिम का ही बन गया और वॉन्ट्स अपनी जगह रहा ही। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, टू हेल्प की जगह टू बी हेल्प्ड हो गया। ये 2 + V1 2B + V3, और बाय लगा करके ये सब्जेक्ट का काम मुझसे करवा रहा है, तो काम करने वाला मैं हूं, तो यहां पर बाय मी आ गया। सेंटेंस क्या बन गया देखिए, ही वॉन्ट्स टू बी हेल्प्ड बाय मी। आगे देखिए थर्ड एक्टिव, आई प्लान टू इनवाइट यू। अब ध्यान देना है कि ये जो प्लान है, प्लान टू इनवाइट, ये प्लान चेंज हो जाता है एक्सपेक्ट में। प्लान की जगह एक्सपेक्ट आ जाएगा और 2V1 की जगह 2B V3 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे देखिए, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, सब्जेक्ट बना करके यू। उसके बाद प्लान की जगह एक्सपेक्ट लिख देंगे और टू इनवाइट की जगह टू बी इनवाइटेड लिख देंगे, थर्ड फॉर्म है ये देखिए। उसके बाद बाय लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो गया। तो इजी हो गया है देखिए, यू एक्सपेक्ट टू बी इनवाइटेड बाय मी। ठीक हो गया। आगे देखिए एक्टिव, यू विल हैव टू डू इट। अब यहां पर यू विल हैव टू डू इट है, तो इट ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो इसको तो यहां ले आओ। इट का इट ही रहता है सब्जेक्टिव फॉर्म। इट विल हैव, उसके बाद देखिए टू डू इट को, इट तो यहां आ गया, टू डू को हम टू बी डन लिख देंगे, बाय लगा करके यू लिख देंगे। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यही होता है। अब एक बात आपके दिमाग में यह आ सकती है कि ये
फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस जैसा लग रहा है। तो विल हैव बीन में चेंज होता है, आप कहेंगे ऐसा। तो बच्चों ये ध्यान देना है, विल हैव बीन यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस है। यहाँ पर हम बी लगा रहे हैं तो दो जगह बीन भी और बी भी नहीं हो सकता है, तो हम इन्फिनेटिव को चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिए। टू बी डन तो ये वही रहेगा, विल हैव ही रहेगा, ये ध्यान रखना। इट विल हैव टू बी डन बाय यू। ठीक हो गया, आगे देखिए। एक्टिव, इट इज नॉट टाइम टू टेल दिस स्टोरी। ये इसका नेगेटिव, इस तरह के सेंटेंस का नेगेटिव, इसी का तो नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस का नेगेटिव है। देखिए, इट इज नॉट टाइम टू टेल दिस स्टोरी। तो दिस स्टोरी क्या करेंगे, इसी तरह से देखिए, ऑब्जेक्ट है, इससे पहले तो फॉर आ जाएगा, ध्यान रखना। ये टू बी टोल्ड होगा, इट इज नॉट टाइम अपनी जगह रहेगा, ये नहीं चेंज होता है, ध्यान रखना है। इट इज नॉट टाइम, उसके बाद फॉर दिस स्टोरी, जैसे कि यहाँ पर रूल है फॉर दिस स्टोरी, ये देखिए, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, दिस स्टोरी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद टू बी क्या करेंगे, टू बी टोल्ड, ये हो गया। इट इज नॉट टाइम फॉर दिस स्टोरी टू बी टोल्ड। आगे देखिए, एक्टिव, वी प्रपोज्ड टू अपॉइंट हिम कैप्टन। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहाँ ध्यान रखना, इंडेफिनिट भी काम करते हैं कहीं पर। तो वी प्रपोज्ड का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम को ही बनाएंगे। और इसको पैसिव बनाते समय हमने क्या बताया, वॉज वर्ब में से एक आता है, तो ही के साथ वॉज आएगा। ही वॉज इसके थर्ड फॉर्म, ये सेकंड है तो ये थर्ड फॉर्म है। ही वॉज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड, देखिए 2 + V1 2B + V3 हो गया, टू बी अपॉइंटेड कैप्टन। बाय लगा करके ये देखिए वी का अस लिख देंगे ऑब्जेक्टिव। तो क्या बन गया सेंटेंस, देखिए, वी प्रपोज्ड टू अपॉइंट हिम कैप्टन का बन गया, ही वॉज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड कैप्टन बाय अस। बस रूल को याद करना है। अगर रूल आपको याद हो गया तो कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी कठिन हो, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मुझे होप है कि आपने इसको ठीक तरह से समझ लिया होगा। इसके साथ फिर एक लास्ट और बच जाता है, ये हमारा एक्टिव पैसिव की सीरीज का जो है 9वां भाग है। उसके बाद एक पार्ट और रह जाता है, तो आपके एक्टिव और पैसिव बिल्कुल पूरे परफेक्टली कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, प्लीज़ इसको लाइक करने की कृपा करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा है। अगर कोई कमी रहती है तो उसको बताइए कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू।